मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक जो कठिनाइयाँ आई है, ना जो रिश्ते नहीं बन पाए हैं, उनका कारण तुम्हारे अपने ही लोग हैं। तुम्हें ये सुनकर दुख होगा, लेकिन यह सत्य है। तुम्हारे परिवार के कुछ लोग हैं जिन पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया है, वही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। बच्चे, उन्होंने तुम्हारे हितैषी बनकर दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है। उन्होंने तुम्हारे रिश्ते में बाधाएं डाली है और तुम्हारे सुखद जीवन के मार्ग को कठिन बना दिया है। मैं यह सब देखती रही बच्चे, लेकिन तुम्हें यह समय देना जरूरी था, तुम्हें यह बताना जरूरी था। इसलिए बच्चे, मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि तुम स्वयं समझ सको कि कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन नहीं। याद रखो मेरे बच्चे, हर अंधकार के पीछे एक सीख छिपी होती है। यह अनुभव तुम्हें मजबूत बनाएगा और अब मैं तुम्हारे जीवन से इन अंधकारमय बाधाओं को हटा रही हूँ। बच्चे, तुम्हारा रिश्ता और शादी का शुभ समय बताने जा रही हूँ। बच्चे, तुम्हारे रिश्ते की तारीख इस वर्ष तय हो चुकी है। यह ब्रह्मांडी शक्तियों और तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन ध्यान रहे, इस समय तुम्हारे सामने 2-3 रिश्ते आएंगे। बच्चे, इनमें से सही चुनाव तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होगा। बच्चे, तुम्हारे घर के बड़े जिनकी समझदारी पर तुम्हें भरोसा है, उनसे सलाह अवश्य लो। यह महत्वपूर्ण है बच्चे कि जिस परिवार से रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। उनके स्वभाव, विचारधारा और पारिवारिक माहौल को समझो। ऐसा इंसान चुनो जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में तुम्हारा साथ दे सके। याद रखो बच्चे, यह निर्णय तो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। इसलिए तुम्हें गंभीरता से इस बात को समझना होगा और धैर्य पूर्वक विचार करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, समय है कि तुम अपने रिश्ते को गुप्त रूप से संभालो। तुमने देखा है कि कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। अब तुम्हें इस बार अधिक सतर्क रहना होगा। अपने रिश्ते की बातें केवल उन लोगों से करो जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा है। बच्चे, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लो जो तुम्हारा सच्चा हितैषी हो, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। याद रखो, इस बार तुम्हें अपनी भावनाओं और निर्णयों को सुरक्षित रखना है। जब समय आएगा ना तो सब कुछ उजागर हो जाएगा, लेकिन अभी यह जरूरी है कि तुम अपने दिल की बातों को संभाल कर रखो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा रिश्ता तय हो जाएगा और तुम अपने नए परिवार में प्रवेश करोगे, तब तुम्हें अपनी सास और ससुर को अपने माता पिता की तरह मानना होगा। उनका सम्मान और सेवा करना तुम्हारा धर्म होगा। यह रिश्ता केवल 2 लोगों का नहीं है, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होगा। बच्चे, तुम्हारी सास तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करेगी और तुम्हारे ससुर तुम्हें अपने बेटी की तरह मानेंगे। बच्चे, लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारे व्यवहार और सम्मान पर निर्भर करेगा। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। बच्चे, जब भी कोई मतभेद हो तो इसे विवाद में ना बदलो। परिवार में शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए समझदारी से हर स्थिति को संभालो। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, इसके लिए तुम्हें अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाने होंगे। देखो, ध्यान से समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी जल्दबाजी और गुस्सा है। बच्चे, तुम्हें अक्सर बिना सोचे समझे कुछ कह देते हो। बच्चे, हर किसी से जिससे बाद में तुम्हें पछताना भी पड़ता है। यह आदत तुम्हें अपने रिश्तों में मुश्किलें ला सकती है, इसलिए अपनी जुबान पर काबू रखना सीखो। गुस्से में या जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय मत लो। शांत रहो, सोचो और फिर बोलो। इससे तुम्हारे रिश्ते और भी मधुर होंगे। तुम्हारे ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। बच्चे, तुम्हारे परिवार और समाज को तुमसे अपेक्षाएं होंगे। यह समय है कि तुम इन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए तैयार रहो। बच्चे, और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म है। अपने परिवार के हर सदस्य को साथ लेकर चलो। कभी यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से चलेगा। परिवार का हर सदस्य महत्वपूर्ण है और उनकी भावनाओं का सम्मान करना तुम्हारा कर्तव्य है। बच्चे, जीवन में कुछ बातों को विशेष बात से हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो बच्चे,
अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपनी आदतों को सुधारो और नशे से दूर रहो। हाँ, परिवार में संतुलन बनाए रखो, किसी भी विवाद को बड़ा मत बनने दो। और तीसरी बात, बच्चे अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझो और उनका सम्मान करो। और चौथी, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं ना, उनसे दूर हो जाओ बच्चे। और याद रखो, यह जीवन तुम्हारा है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए तुम्हें हर कदम पर समझदारी दिखानी होगी। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी प्रार्थना की जरूरत हो, मेरी जरूरत हो, मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनूंगी और तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश और खुशियाँ होंगी। तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपने कर्मों और जिम्मेदारियों को नहीं भूलना है। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत करो। मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा बच्चे। लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियाँ बच्चे तुम्हारे जीवन में, अब मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत तेजी से सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे चारों ओर घूम रही हैं। तुम्हें ये एहसास भी हो रहा होगा, धीरे धीरे कुछ संकेतों के माध्यम से तुम्हें यह महसूस होगा कि काली माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, अंधकार में भी आशा का दीप जलाने का प्रयास किया जाता है। तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हारी आत्मा को शुद्ध किया है और अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह वरदान दूं जिसका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। वह तुम्हारे चारों ओर तेजी से घूम रही है। बच्चे, तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। अब इस समय आ चुका है जब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। जिस जीवन साथी का तुमने वर्षों तक सपना देखा था, वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। वे न केवल तुम्हारी सुख दुख का साथी होगा, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब होगा। बच्चे, तुम्हारे भीतर की हर कमजोरी को वह अपनी ताकत से भर देगा। तुम्हारे रिश्ते की नींव विश्वास, प्रेम और आदर पर होगी। बच्चे, मेरा आशीर्वाद है ये बच्चे कि तुम्हारा जीवन, यह नया जीवन तुम दोनों के लिए आनंद और उस सब से भरा होगा। तुम्हारे घर में नन्हे कदमों की गूंज होगी। वह पवित्र आत्माएं होंगी जो तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और तुम्हारे कर्मों का फल बनकर तुम्हारे जीवन में आएंगी। मैं तुम्हारे परिवार को पूर्ण करूंगी और तुम्हें जीवन की नई खुशियां दूंगी। बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों के बारे में भी बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे लिए विशेष खुशखबरी लेकर आए हैं। बच्चे, तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारे कार्यों से बहुत प्रसन्न है। वे तुम्हें देख रहे हैं और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थनाएं की हैं और ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में खड़ा किया है। यह उनकी आशीर्वाद का ही परिणाम है कि अब तुम्हारे जीवन में हर वादा समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हारी आत्मा की चमक ने उन्हें प्रभावित किया है। अब तुम्हारे जीवन में हर वह चीज आएगी जिसकी तुमने कामना की है। खुशियाँ, शांति और सफलता तुम्हारे चारों ओर होंगी। बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन, ऐश्वर्य और सफलता का प्रवाह होगा। जो भी काम तुम करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। यह समय है कि तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम उठाओ। महाकाली तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगी। तुम्हारा जुड़ाव आध्यात्म से और गहरा होगा। तुम्हें दिव्य ज्ञान और आत्मा की शांति प्राप्त होगी। माँ कहती है बच्ची कि तुम्हारे हृदय में अब कोई भय नहीं रहना चाहिए। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। बच्चे, याद रखना, हर खुशी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बच्चे, अब ध्यान से समझो, अपने जीवन साथी और परिवार को प्यार और सम्मान दो। जीवन में कभी अहंकार को स्थान मत दो। अपने कर्मों से हमेशा दूसरों की मदद करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल चिंता ना करो। यह भी जरूरी है बच्चे, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने भीतर के प्रकाश को हमेशा जलाए रखो। जब भी तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। तुम्हारे सपनों को साकार करना
अब मेरा दायित्व है, लेकिन तुम्हें भी अपने प्रयासों को जारी रखना होगा बच्चे। अगर तुम मेरे वचनों से प्रसन्न हो बच्चे और प्रभावित होते हो तो कमेंट में बोलो कि हाँ माता, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है और आपकी शक्तियाँ सदैव मेरे साथ हैं। यह खुशी का समय आ गया है बच्चे, तुम्हें सजन रहना होगा। तुम्हारी प्रकृति देखकर कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ भी खड़े होंगे बच्चे, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगी। सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास करो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। वह तुम्हारा जीवन साथी होगा, उसकी ऊर्जा से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। वह तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़ जाएगा और तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वह तुम्हारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी इस खुशी से सम्मिलित होगा बच्चे। घर में उत्सव और आनंद का माहौल होगा। तुम्हारे माता पिता और रिश्तेदार तुम्हारी इस सफलता और खुशी को देखकर गर्व महसूस करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार था वह अब समाप्त हो चुका है। यह नया सवेरा तुम्हें हर उस खुशी से परिचित कराएगा जिसका तुमने सपना देखा था बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश होने वाला है। लेकिन बच्चे, तुम्हारी शादी का समय भी अब निकट आ चुका है। हाँ बच्चे, बहुत जल्द ही तुम्हें खुशखबरी मिलने वाली है और यह तुम्हारी शादी, यह तुम्हारे जीवन का जो साथी बनने वाला है। यह बच्चे बाहर से आ सकता है और वह न केवल सौंदर्य और आदित्य होगा बल्कि उसका स्वभाव भी सरल, स्नेही और शालीन होगा। वह तुम्हारे जीवन का प्रकाश बनकर आएगा। तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारा साथ देगा बच्चे। तुम्हारे ससुराल पक्ष का स्वभाव बहुत ही सरल, स्नेही और समझदार होगा। मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानकर उतना ही स्नेह देंगे बच्चे जितना वे अपने बच्चों को देते हैं। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा अध्याय होगा जिसमें कोई बड़ी समस्या या कठिनाई नहीं होगी। जो समस्याएं अक्सर दूसरों के जीवन में आती है ना बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जीवन को सफल और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए तुम्हें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। यह मेरा आदेश है बच्चे और इस आदेश का तुम्हें पालन करना है। करोगे ना बच्चे? और तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाने के लिए बच्चे मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ। इन बातों का बच्चे अवश्य ध्यान रखना है। देखो बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है तुम्हारा गुस्सा और जल्दबाजी में बोलना है बच्चे। तुम अक्सर आवेश में आकर ऐसे शब्द कह देते हो जो तुम्हें कहीं कहना नहीं चाहिए। बाद में तुम पछताते हो, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी होती है। यह आदत तुम्हें अपने जीवन में सुधारने होगी। याद रखो, शब्दों का घाव कभी कभी तलवार से भी गहरा होता है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, पहले शांत हो जाओ, 3 बार गहरी सांस लो, अपनी माँ का ध्यान करो और सोचो कि जो भी तुम कहने जा रहे हो वह सही है या नहीं। तुम्हारी वाणी को मीठा और संयमित बनाओ या तुम्हारे रिश्ते को और भी मधुर बनाएगा बच्चे। अब दूसरी बात बच्चे, समझदारी और सामंजस्य भी जरूरी है जीवन में। यह मत सोचो कि हमेशा तुम्हारी ही चलेगी मेरे बच्चे। हर रिश्ते में सामंजस्य जरूरी है। कभी कभी तुम्हें झुकना पड़ेगा और कभी कभी तुम्हारे जीवन के साथी को। यही जीवन की सच्चाई है। एक सफल जीवन के लिए धैर्य और समझदारी जरूरी है। जब भी कोई मतभेद हो तो इसे विवाद में बदलने से बचो। शांत मन से बैठ कर हर समस्या का हल निकालो। याद रखो, तुम दोनों एक ही नाव के यात्री हो। अगर नाव को एक तरफ से डगमगाया तो पूरी नाव डूब सकती है। बच्चे, समझ रहे हो ना बच्चे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ? अब बच्चे, तीसरी बात, तुम्हारे ऊपर अब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। अब जैसे बच्चे कर्तव्यों को तुम निभाओगे वैसे वैसे जिम्मेदारी भी तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हारे परिवार और समाज को तुमसे अपेक्षाएं होंगी। तुम्हें उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना होगा। यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है बच्चे, और यही तुम्हारी पहचान बनेंगी। तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारा साथ देगा, लेकिन उसे भी तुमसे उम्मीदें होंगी बच्चे। उसे हर कदम पर तुम्हारा
सहारा दोगे बच्चे, तुम उसका सम्मान करो और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाओ बच्चे। अब चौथी बात बच्चे, सबसे आखिरी और अंतिम बात, तुम्हें अपनी सेहत और आदतों का विशेष ध्यान रखना होगा। बुरी आदतों से बचो, नशे या किसी भी ऐसी चीज से दूर रहो जो तुम्हारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचा सकती है। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन और आत्मा का वास होता है बच्चे। जीवन हमेशा सरल नहीं होता, यह कभी खुशियों से भरा होता है तो कभी चुनौतियों से, लेकिन याद रखो मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हें कठिनाइयाँ लगे मेरी प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और लगन से निभाना होगा बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा रिश्ता बंध जाए तो कुछ बातों का तुम ध्यान रखना, इन बातों को भूलना नहीं। मैं जानती हूँ कि अभी भी तुम्हारे मन में इन बातों के प्रति श्रद्धा है, लेकिन बच्चे समय के साथ साथ चीजें हम भूलने लगते हैं, तो कुछ बातें बताना चाहती हूँ, इनको हमेशा याद रखना। पहली बात बच्चे, हर दिन कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताओ, यह तुम्हारे मन को शांत रखेगा और तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरी बात बच्चे, समाज और जरूरतमंदों की मदद करो, अपनी सफलता और खुशियों को दूसरों के साथ साझा करो, यही सच्ची भक्ति है। तीसरी बात बच्चे, अपने परिवार का सम्मान करो, अपने माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद से ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा बच्चे। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा से पूरी तरह बदल देंगी बच्चे। ये बदलाव सकारात्मक ही होगा, तुम्हें अपने कार्य क्षेत्र में ही सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा बच्ची जब तुम्हें लगेगा कि सारी ब्रह्मांडी शक्तियाँ तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। यह वह समय होगा जब तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण होते देखोगे मेरे बच्चे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी तुम्हें मेरा आशीर्वाद या आवश्यकता हो तो मुझे पुकारना, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनूंगी बच्चे और तुम्हें मार्गदर्शन दिखाऊंगी। तुम्हारे जीवन में अब केवल प्रकाश, शांति और खुशियाँ, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, लेकिन तुम्हें अपने कर्म और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने जीवन को ईमानदारी और प्रेम और भक्ति के साथ जियो। अब मेरे बच्चे उठो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो, यह तुम्हारे लिए एक नया सवेरा है। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है बच्चे। अब जाओ, मुस्कुराओ, तुम्हारी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे सदैव तुम्हारे साथ हैं। बच्चे सदैव तुम्हारे साथ हैं। आपके दिव्य स्वरूप को देखकर कुछ लोग इतने परेशान हो रहे हैं कि जैसे उनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वे आपकी चमक को देखकर बौखला गए हैं और आपसे यह छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता ना करें, आज का यह संदेश खास तौर पर उनके लिए है जिन्हें यह सुनना जरूरी है। यह संदेश हर किसी के लिए नहीं है, केवल वही लोग इसे समझ और महसूस कर पाएंगे जिन्हें इसे सुनना था। अगर आप इसे सुन रहे हैं तो जान ले कि यह एक दिव्य आशीर्वाद है। डिवाइन और आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको चुना है ताकि वे आपको कुछ खास बातें बता सके जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। 555 की ऊर्जा का महत्व। आपके चारों तरफ दिव्य शक्तियां हैं। पूर्वज और फरिश्ते आपको देख रहे हैं और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आपको बड़ी सफलता के लिए चुना है, इसलिए उन्हें हाथ जोड़कर धन्यवाद कहना ना भूलें। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद है जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह खबर इतनी खास है कि आपने शायद इसका कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। यह अचानक आपके जीवन में दस्तक देगी और आपको अनगिनत खुशियां, समृद्धि और प्यार का अनुभव कराएगी। याद रखें, यह आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो इसे ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। आपके पूर्वज और दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं।
उनका आशीर्वाद और प्यार आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो इस संदेश को स्वीकार करें और ब्रह्मांड को धन्यवाद दें। आपकी सफलता और खुशी आपके करीब है, इसलिए उन्होंने आपका यत्न किया है कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचे और यह सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुँचे। डिवाइन मदर चाहती है कि आपके पास वह हर खुशी हो जो आप चाहते हैं। आपको किसी भी चीज से वंचित नहीं रखा जाएगा। वह सारी ब्लेसिंग्स और खुशियाँ जिनकी आपने कभी कामना की थी, वह अब आपके जीवन में आने वाली है। वह चीजें जो आप बहुत समय से चाहते थे और जो आपने कभी कहीं लिखी थी, वे अब आपके लिए रास्ता बना रही हैं। यह संदेश यह दिखा रहा है कि आपने अपनी इच्छाओं को बहुत स्पष्टता से कहीं लिखा था, शायद प्रेजेंट में किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक के तहत। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि यह संदेश इस बात की पुष्टि करता है कि आपकी वह इच्छाएं जो आपने लिखी थी अब पूरी होने वाली। यह भी हो सकता है कि आपने फुल मून के दौरान कोई रिचुअल किया हो, कोई मंत्र जाप किया हो या ध्यान साधना की हो। शायद आपको यह याद ना हो, लेकिन फुल मून की एनर्जी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। फुल मून के दौरान जो भी आपने मांगा था, जो भी आप चाहते थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। आपकी इच्छाएं, आपकी डिजायर अब आपके रास्ते में है। डिवाइन और ब्रह्मांड ने आपके परिवार में अधिक समृद्धि और खुशहाली भेजने का निर्णय लिया है। आपके परिवार में कोई बड़ा मंगल कार्य होने वाला है। यह एक बड़ी बात है, क्योंकि यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड आपके परिवार को बड़ी खुशियां देने की तैयारी कर चुका है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। डिवाइन मदर आपको यह बताना चाहती हैं कि आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जो भी फेज कठिन समय या लंबे समय से चला आ रहा साइकिल आपकी लाइफ में था, वह अब समाप्त होने वाला है। अगर आप इस मैसेज तक पहुंच चुके हैं तो यह एक कंफर्मेशन है कि आपको चुना गया है। इसके बाद आप हर जगह 111 और 555 जैसे एंजेलिक नंबर देखना शुरू करेंगे। जब यह नंबर आपके सामने बार बार आने लगे तो यह एक डबल कंफर्मेशन होगा कि यह मैसेज खास आपके लिए है। डिवाइन यह बताना चाहती है कि आपका रफ फेज अब खत्म हो रहा है। आपने जो कठिनाइयां और जीवन के उतार चढ़ाव अनुभव किए हैं, उन्होंने आपको और भी मजबूत बना दिया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी मेहनत का फल पाएं। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। यह संदेश आपके लिए है। डिवाइन ने आपको चुना है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ शेर, आप एकदम वैसे ही हैं जैसे कोई शेर दहाड़ता है, जैसे जंगल का राजा शेर होता है जो किसी से डरता नहीं। आपके अंदर एक डर वाली एनर्जी थी। पास्ट में आप बहुत डरते थे किसी कारण से, किसी चीज से आपको डर लगता था। आप बहुत ज्यादा लो कॉन्फिडेंस में थे। अपनी बात आप ढंग से रख नहीं पाते थे। आपका कोई ओपिनियन रहता था तो आप वह कह नहीं पाते थे। अपनी बात को अच्छे से प्रेजेंट करना वह आपको नहीं आता था। मुझे यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, जैसे किसी ने स्पेल या कोई बंदिश लगाई हो। कुछ कुड़ियाँ थी जिनके कारण आप खुद को बहुत ज्यादा बंदिशों में फंसा हुआ महसूस करते थे, जैसे कुछ लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाना, इनसिक्योर हो जाना, छोटी छोटी चीजों में लोगों के सामने बोलने में डरना। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वह मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा डाउन था, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आप एकदम शेर बन चुके हैं, क्योंकि आप शेर के ही बच्चे हैं। आप शेर ही हैं। अब आपको कोई भी पराजित नहीं कर सकता। जीत आपकी होने वाली है। अगर आपने इस मैसेज को रिसीव किया है तो जरूर से क्लेम करें। डिवाइन को हाथ जोड़कर थैंक यू बोले। आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। यहाँ पर मुझे कोई डोले दिख रही है। आपकी एन सेट की तरफ से कोई लेडी या आपकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, या कोई बहुत पुराना पी। मुझे यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी दिख रही है। यह लेडी आपको बहुत ज्यादा प्यार दे रही है, आपको बहुत ज्यादा ब्लेज कर रही है।
और साथ ही एक मेल एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन जो फीमेल एनर्जी है वह बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। यह माँ काली हो सकती है, महालक्ष्मी हो सकती है, यह चीज बहुत ज्यादा स्पष्ट दिख रही है। यह एनर्जी आपको ब्लेज कर रही है। आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो संकट आते हैं, उन्हें दूर कर दिया जाता है। वह संकट आप तक पहुंचने नहीं दिया जाता। हर एक विपत्ति को आपसे पहले ही दूर कर दिया जाता है और आपको बहुत ज्यादा ब्लेज किया जाता है। मैं देख रही हूँ कि आप अभी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग वाली एनर्जी में हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जो बहुत ही दिव्य है। इस चमक दमक, इस शाइन को देखकर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर कुछ लोग बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। आपके इस बदलाव से, आपकी इस नई एनर्जी से किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। किसी को आपसे परेशानी हो रही है कि आप इतना ज्यादा मुंहफट क्यों होते जा रहे हैं, आप इतने ब्लंट क्यों हो रहे हैं, आप लोगों के मुंह पर जवाब देना क्यों सीख रहे हैं, आप लोगों की बोलती क्यों बंद कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि कुछ सो कॉल्ड लोग जो आपके आसपास हैं, वे इससे परेशान हैं। यहाँ तक कि यह आपके फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप चुप रहे, आपको कितनी भी बातें सुना दे, लेकिन आप उन्हें रिटर्न में कोई जवाब ना दे। आप उन्हें कुछ बोलो मत, अपने संस्कारों को देखो। इस तरह की बातें आपको बार बार सुनाई गई ताकि आप चुप रहे। आपको कहा गया तुम उनके लेवल पर मत जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हें क्या मतलब है यह सारी बातें सुन सुनकर? आपको इतना ज्यादा लेट डाउन किया गया, इतना ज्यादा पीछे कर दिया गया। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपको यह अधिकार नहीं दिया गया कि आप किसी को कुछ कहे या जवाब दे। आपको बस यही कहा गया कि सुनते रहो, सुनते रहो। अगर आप पेरेंट्स हैं या मेल या फीमेल जो भी हैं, तो जब भी कोई कुछ कहता है तो आपको यही सुनने को मिलता है, चुप हो जाओ। बड़े हैं, छोटे बड़े से ऐसे नहीं बोलते और बड़े छोटे से वैसे नहीं बोलते। अगर आप कभी फैमिली मैटर में कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपको यही कहा गया, तुम्हें क्या मतलब है बीच में बोलने का। ऐसी एनर्जी जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं, वे आपसे जलते हैं। आपको बहुत ज्यादा रोका टोका गया है, लेकिन अब आप इन रोक टोक से ऊपर उठकर अपनी बात रखने लगे हैं। आप अपना ओपिनियन देने लगे हैं। आपके कॉन्फिडेंस को पहले बहुत ज्यादा डाउन कर दिया गया था, लेकिन अब वह तेजी से बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर रहे हैं। अब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप इतने प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि लोगों की बोलती बंद हो रही है। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप इसे रूड वे में करते हैं। आप बहुत सॉफ्ट और अच्छे टोन में अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले को जवाब दे देते हैं। आपकी फैमिली के लोग भी अब आपको कुछ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि कि आप इतने अच्छे और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जो लोग पहले आपको चुप कराते थे, वे अब यह देखकर बहुत ज्यादा असहज महसूस कर रहे हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है। आप तो वह इंसान थे जो सबकी बातें सुनते थे, अपने कमरे में जाकर रोते थे और फिर अगले दिन फ्रेश होकर अपनी जिंदगी शुरू करते थे। लेकिन अब जो आपका नया व्यक्तित्व और आत्मविश्वास है, उसने उन लोगों को चौंका दिया है। माँ काली का आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। माँ लक्ष्मी का आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके जो भी हैं, खासकर कोई फीमेल एनर्जी, वे आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है। वे आपको हर संकट से बचा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पी में से 2 फीमेल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वे दिव्य लोक से आपको आशीर्वाद और प्यार भेज रही हैं। वे आपकी हर संभव रक्षा कर रही हैं और आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रही हैं। आपको हर एक नेगेटिविटी से बचाया जा रहा। यह चीज मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी। आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखकर, आपके सेल्फ लव में जो आप आए हैं, जो अपनी बात रख रहे हैं और आपका बोलने का जो टोन है, सब कुछ बदल रहा है। मैं आपको शेर की तरह देख रही हूँ।
जैसे जंगल का राजा शेर जब अपने पावर में आता है तो आधे से ज्यादा जंगल साफ हो जाता है, सब भागने दौड़ने लगते हैं क्योंकि राजा आ गया। यह घायल शेर जो बहुत दिन तक लेटा रहा, उसने अपने घावों को भलिया है। अब वह फिर से दहाड़ के लिए तैयार हो चुका है। वह अपने पावर्स में आ गया है, जैसे एक घायल शेर होता है जिस पर किसी ने शिकार किया हो। थोड़े दिन के लिए उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वह थोड़ा रेस्ट करता है। लोग उसे फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब यह शेर नहीं बल्कि गीदड़ बन गया है। लेकिन जब वह फिर से अपने पावर में आता है तो सबकी छुट्टी कर देता है। यहाँ पर वही कहानी दिख रही है। आपने अपने घाव भर लिए हैं, अब आप फिर से दहाड़ के लिए तैयार हो चुके हैं। बहुत सारे गीदड़ और भेड़ियों का काम तमाम करने के लिए जो भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं, उनकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। वे बस आपको देखकर शॉक है, वे चकित है कि यह हुआ क्या, आप ऐसा कैसे कर पाए। यह एनर्जी बहुत अच्छी लगी, आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं। सामने वाले की डिस्ट्रैक्टर है लेकिन आप चुप भी नहीं हैं। मैं आपको यह जरूर कहूंगी कि ऐसा ही करते रहे। अगर आपके मन में कोई बात है और आपको लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है तो उसे सही तरीके से जवाब दे। जैसे वह टोन करेगा उसे उसी टोन में जवाब दे। किसी की बातें सुनकर मत रह जाइए। आप किसी पर निर्भर नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, खुद के लिए कमा रहे हैं, खुद के लिए अच्छा कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। आप किसी की चार बातें सुनकर अब नहीं रुकेंगे। जो जैसा करेगा उसे वैसा जवाब दे। अगर कोई बड़ा है, बुजुर्ग है तो उनकी रिस्पेक्ट करें। सॉफ्ट और अच्छे तरीके से उन्हें जवाब दे रहे हैं। जवाब मतलब यह नहीं कि आप उन्हें बहुत ज्यादा डिस्रेटर करें, मतलब आप अपनी ओपिनियन रखते हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, आप सही हैं और आप गलत नहीं हैं। अगर सामने वाला आपको गलत समझकर कुछ बोल रहा है तो आपको पता है कि आप गलत नहीं हैं। आपने बहुत अच्छे से कोई भी काम किया है या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां पर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो वहां पर आप अपनी बात बहुत अच्छे से कह रहे हैं। सामने वाला समझ भी रहा है, लेकिन जब तक आप अपनी बातें नहीं कहेंगे तो सामने वाला समझेगा कैसे यह चीज मैं देख रही हूँ। आप में जो अंडरस्टैंडिंग और समझाने की क्षमता है वह बहुत अच्छी है। आने वाले समय में आप और भी बेहतर तरीके से इस चीज को समझ पाएंगे। यहाँ पर जो मदर एंजल्स हैं वह आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा मदर एंजल्स बहुत मदरली वाइब्स दे रही हैं। एक बहुत मजबूत फीमेल एनर्जी जो आपकी हर दिशा से प्रोटेक्शन कर रही है, आपकी जिंदगी से हर एक नेगेटिविटी को दूर कर रही है। अब देखते हैं आपके लिए कौन सी बातें हो रही हैं जो आपके पीठ पीछे कहीं जा रही हैं और जो आपको पता होनी चाहिए। कोई आपके लिए फीलिंग लेस आपको यह भी कह रहा है कि आई हेट यू। किसी का मन करता है कि वह आपसे बात करे, आपको कॉल या मैसेज करे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते। कोई मानता है कि आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह एक चेतावनी हो सकती है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका उपयोग कर रहा हो, कोई आपसे करना चाहता है। अब हम एंजल डाउनलोड मैसेज देते हैं। एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं इस समय? एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं? करंट एनर्जी में आपके पास बहुत सारे सरप्राइज आ रहे हैं। मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड होगी। कुछ सरप्राइज आपको मिल सकते हैं, वह भी अचानक से। आपके पार्टनर को और आपको आत्म मंथन की जरूरत है। आपके फेस पर हो सकता है किसी तरह का स्कार, कोई मार्क, कोई निशान या तिल हो। अगर ऐसा है तो यह वीडियो आपके लिए है। कृपया इसके हर एक शब्द को ध्यान से सुने। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, मतलब यह पूरा वीडियो ही आपके लिए है। मैंने शुरुआत में कहा था ना कि इस मैसेज को डोट खाली वही रिसीव कर पाएंगे जिन्हें डिवाइन चाहेंगे कि यह मैसेज उनके पास जाए। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखकर भी अनदेखा कर देंगे, मतलब वह स्क्रॉल कर देंगे, आगे चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, जहां भी चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बहुत ज्यादा लकी हैं।
क्योंकि डिवाइन एनर्जी चाहती है कि यह मैसेज आप तक पहुंचे। आपके मनी पर किसी की नजर है, कोई बुरी नजर लगाई हुई है आपके मनी पर। खुद की सेफ्टी करें। अपने घर में लो बांध धुआं जलाए, कपूर जलाए, अपनी नजर उतारे। हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा हेडेक प्रॉब्लम हो, कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा हो। एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, किसी को हेडेक हो रहा है, सर में दर्द, सर भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। बैक में पेन हो सकता है, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी तरह का पेन हो रहा है, चोट लगी हो, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। आपके मन में जो भी पास्ट की चीजें हैं उन्हें भूल जाइए। डिवाइन कह रहे हैं कि पास्ट की जो भी चीजें हैं उन्हें भूले, अपने आप को डिटॉक्स करें। अच्छी चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान दें। 555 बहुत ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दीवा कह रहे हैं डिवाइन मदर आदि शक्ति महालक्ष्मी वह कह रही है कि अच्छी चीजों की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। हमें रोते रहने से कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजों को याद करके आप बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। अपने अतीत को भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़े। पास्ट को ज्यादा सोच कर अपनी हेल्थ खराब ना करें। हो सकता है यही कारण हो कि आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रही हो। यह आपका समय है। यहाँ पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन मदर आपको ब्लेस कर रही है। यह आपका समय है, आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिल रही है। आपको बस और बस ग्रहण करने की ऊर्जा में रहना है। मतलब यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको तैयार रहना है, खुद को तैयार करना है। अब ज्यादा सोच विचार नहीं करना है। अपनी लाइफ में अपार खुशियाँ, समृद्धि और प्रेम के लिए खुद को तैयार करना है। आपके परिवार में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देख रही हूँ, तो जरूर से आज के वीडियो को क्लेम करें। 555 लिखकर डिवाइन को थैंक यू जरूर से कहें। नहीं तो शाइनिंग नंबर 2, 22 और 888 यह एंजल नंबर का साइन है। इन्हें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। बिजनेस प्लानिंग, क्या किसी को बिजनेस प्लानिंग करनी है? कोई बिजनेस प्लानिंग में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है। यह बहुत अच्छी बात है, बिजनेस करना चाहिए। हम खुद के ओनर खुद बनेंगे। यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ऐसे प्रोफेशन से है, कोई स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नॉलेज बहुत ज्यादा गेन कर रहा है। आप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड हैं। आपके आसपास हो सकता है कि पानी का गिलास हो या पानी की बोतल हो। यहाँ पर पानी दिख रहा है। कलर्स और संकेत ब्लैक कलर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। साथ ही ग्रीन, पिंक, रेड, येलो, व्हाइट, ब्राउन कलर भी दिख रहे हैं। यह कलर आपके आसपास हो सकते हैं या आपको पसंद हो सकते हैं। आपकी इनकम में अचानक इंक्रीज होगा। आपके धन पर जिन्होंने बुरी नजर लगाई थी वह उन्हीं की तरफ जा रहा है। यह बैकफायर कर दिया गया है। सभी बुरी नजरों को अभी के अभी बैकफायर किया जाए। डिवाइन की प्रोटेक्शन में रहिए। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपकी देखभाल कर रहे हैं। डिवाइन मदर महालक्ष्मी आदि शक्ति महालक्ष्मी आपकी तरफ बहुत ज्यादा सुख, समृद्धि और खुशियाँ भेज रही है। आप परिवार में कोई मंगल कार्य हो सकता है, कोई हवन पूजा या किसी तरह का कोई शुभ कार्य संपन्न हो सकता है। इसकी वजह से आप इस दिव्य संदेश तक पहुंच पाए हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट कर आ रहे हैं। आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उनका फल आपको आने वाले समय में जरूर मिलेगा। यहाँ पर डिवाइन का संकेत है। हो सकता है आप भगवान के और करीब जाएं या कोई आध्यात्मिक कार्य करें। यह आपको परमात्मा से और ज्यादा कनेक्ट करेगा। आपके अच्छे कर्म आपके पास लौट रहे हैं। यह समय आपके लिए शुभ है। अपने आप पर विश्वास रखें और डिवाइन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करें। बहुत जल्दी जो चीज आपने की है वह अच्छे कर्म आपको जरूर से मिलेंगे। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आखिर माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं। जो बात में गर्म हो जाते थे, आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में एकता का माहौल बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे,
मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगी जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके का नाम रोशन हो और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र में तुम ही तो हो, तुम ही शीर्ष पर हो जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़े, क्योंकि अब तुम्हारी माता की दृष्टि अब उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं। तुम्हारी माता उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगी हुई है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी रहस्य उनके सामने उजागर नहीं करना है। नहीं, उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकती है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपनी माता और अपने इस पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वह उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे। उनके स्वरूप में वह हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में घनिष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आई हूँ। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने अपनी सच्चाई और विश्वास को निभाकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। अब वे तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। याद रखना, भगवान के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। इस विश्वास को अपने भीतर गहराई से उतार लो। तुम्हारे लिए किए गए उनके वादे अभी भी जीवित हैं। वे तुम्हारे स्वास्थ्य को सुधारने और तुम्हारे जीवन को बदलने पर काम कर रहे हैं। मेरे शब्द खाली नहीं है, उनमें शक्ति और उद्देश्य भरा हुआ है। भले ही तुम्हें बदलाव धीमा या मुश्किल लगे, हमेशा याद रखना कि तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। सोच बदलने का समय अब यह सोचने का तरीका बदलने का समय है। तुम्हारे भीतर दिव्य आत्मा है जो तुम्हें शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब तुम प्रेम और दयालुता से जीने का फैसला करोगे। गुस्से को काबू में रखो और अपने आसपास के लोगों की परवाह करो बजाय उन्हें चोट पहुंचाने के। दिव्य मार्गदर्शन, जब तुम्हें यह लगे कि आगे क्या होगा तो भरोसा रखो कि भगवान तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का भविष्य संभाले हुए हैं। वह तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और हर मुश्किल के सामने तुम्हें मजबूत बनाएंगे। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो और भ्रमित भावनाओं को डोट अपना मार्गदर्शक मत बनने दो। तुम्हारी अहमियत याद रखना, तुम अनमोल हो। तुम्हारी कीमत किसी भी चीज से बढ़कर है। अपने आप को वैसे देखो जैसे भगवान तुम्हें देखते हैं, शक्तिशाली और खास। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो शांत रहो और दयाता से प्रतिक्रिया दो। बाकी सब भगवान संभाल लेंगे। भगवान पर भरोसा करो। शिकायत करने की जगह उनकी सीखों को अपनाओ। उनके शब्दों को पढ़ो और उन्हें अपने दिल में रखो। वह तुम्हें अद्भुत चीजें दिखाएंगे। बस उन्हें पुकारो और भरोसा करो। कई लोगों की मंशा अब आपको साफ दिखने लगी है। आपके छिपे हुए दुश्मनों को आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर किया जा रहा है। अब कोई भी नकारात्मक चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वे लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं। जो लोग आपको देखकर जलते हैं वे अब बहुत घुटन महसूस करेंगे। आपके डिवाइन एंजल्स ने इतना मजबूत एक्शन लिया है कि अब उनकी चालें आप पर बेअसर हैं। यह लोग बहुत सारी बेवकूफी भरी हरकतें करते हैं
लेकिन वे चीजें आप पर काम नहीं करती। आपके एंजल्स और आपकी प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि कोई भी आपकी तरफ गलत इरादों से आए तो उसका असर नहीं होता। अब जब भी आप इस वीडियो को सुने, यह जाने कि आप एक मजबूत सुप्रीम पावर के घेरे में सुरक्षित हैं। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वे परेशान हैं कि उनकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी असर नहीं हो रहा। वे कई उपाय कर रहे हैं लेकिन उनके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहे। ब्लैक मैजिक जैसी चीजें भी आप पर काम नहीं कर रही और इस वजह से वे निराश होकर खुद को कोस रहे हैं। बहुत सारी चीजें करने के बाद कुछ भी चीजें वर्क नहीं कर पा रही है। वह लोग बहुत ज्यादा घुटन में है। ठीक है, घुटन को महसूस कर रहे हैं, रो रहे हैं और बहुत ज्यादा पछता भी रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज दिख रहा है, यह ना किसी के पास जाते हैं होता है, ना कि कोई गली कुची में ऐसे इंसान होते हैं जो बैठते हैं, झूठ फूट का तांत्रिका बनते हैं या मौलवी बनने का मामा दावा करते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं, वैसी चीजें करते हैं। तो यह किसी से ना प्रेडिक्शन करवाते हैं, कहीं जाकर ठीक है प्रेडिक्शन करवा रहे हैं। आपकी तस्वीर वहां पर दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं और यह देखो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या खासियत है इस इंसान के अंदर, क्या ऐसी बातें हैं जो इस इंसान पर कोई भी तंत्रिका, कोई भी चीजें वर्क नहीं कर सकती है, नहीं करती है। मैं बहुत चीजें करता हूँ, नहीं कर पाती। तो यह क्या ऐसी क्या बात है कि इस इंसान पर कोई भी ब्लैक मैजिक पूरी तरह से असर नहीं कर सकती। पूरी तरह से मैं नहीं कहूँगी, तिनक तनक मात्र भी असर नहीं करती है। ठीक है, कुछ भी चीजें आपको छूती नहीं, आपको परेशान नहीं करती क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नाम जाप करते हो। जब भी टाइम मिल जाए आप बस हरि का नाम, अपने परमेश्वर का नाम जपते ही रहते हो, चाहे आप किस भी रिलीज से हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा नाम जाप करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे, मतलब बहुत धर्म के कार्य करते हैं। ठीक है, बहुत सच्चे अच्छे डिवाइन सोल ऐसे व्यक्ति की आज मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। बहुत ज्यादा एक अच्छे नेक इंसान। ठीक है, तो यह लोग बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करवाते हैं बहुत सारे लोगों से, अजीबोगरीब लोगों से, और यह जानने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि आप पर कोई भी चीज वर्क क्यों नहीं करती है। ठीक है, तो इस इंसान ने ना जो ये जो होते हैं स्कोल के लोग, झूठ मूठ का बस बैठ जाते हैं और दावा करते हैं। मुझे यहाँ पर देखो होते हैं जो अच्छे सच्चे होते हैं, वह ऐसी फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वो ऐसी चीज नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना झूठ मूठ का, जो पैसे ठगने के लिए बैठे रहते हैं, वो तो ऐसे होते ही हैं। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज बताई है जिसकी वजह से इनके बहुत ज्यादा पसीने पसीने, मतलब ये ना बहुत ज्यादा समझ ले अधम हो जाते हैं, ना आपकी चीजों को देखकर अधम हो जाते हैं। ये ऐसे इंसान है। ठीक है, यह आपका मतलब आपके लाइफस्टाइल से यह लोग बहुत ज्यादा जेल्स है। ठीक है, आपके स्टेटस से बहुत ज्यादा जेल्स है। ठीक है, आपके जैसा रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे। आपके अरसहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। यह चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, यह बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर्स ही नहीं है। तो क्या वर्क करेगा? कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ,
ना ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्या एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती हैं। ठीक है, कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं कर सकती। मेरे बच्चे, आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली ये गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट होके बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी है उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेस यह बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देखरेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है, अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे। मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकले आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती हैं, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है, गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं तो मुझे शक्ति प्रदान करे, अच्छी बुद्धि। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने
जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा मेरे बच्चे। आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अभी नहीं, वह पहले ही लिख दिया था। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही हैं और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 20,022 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आपके जो परमात्मा है ना, आपके जो ईश्वर है, आपके जो परमात्मा है ना, उनसे बड़ा इस दुनिया में ना ही कोई था, ना ही कोई है, ना ही आने वाले टाइम में कभी कोई हो सकता है। ठीक है, उनका नाम जाप करते रहे, उन पर भरोसा रखें, उन पर ट्रस्ट रखें, उन पर हम हमेशा ऐसे ही अपना विश्वास बनाए रखें। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप बहुत ज्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन में थे और हमेशा रहोगे। ठीक है, इस चीज का वहम मत पाना। यह सारी चीजें बैकफायर कर दी जाती है तुरंत के तुरंत। आप पर यह चीजें वर्क नहीं कर पाती है, असर नहीं कर पाती है, तभी इनका यह बुरा हाल है कि यह बहुत ज्यादा पसीने में है। ठीक है, बहुत ज्यादा लथपथ है कि मतलब जानने की बहुत ज्यादा इच्छुक है। इनको कभी कभी यह मतलब देखो, जो गंदे इंसान होते हैं, जो नीच दिवाले हरकते करते हैं, ठीक है, जो पापी लोग होते हैं, जो छोड़ होते हैं, वो अगले इंसान को बस देखकर पता लगा लेता है कि इंसान चोर होगा, क्योंकि उसको पता है वो चोर है। ठीक है, वो अगले इंसान को देख के कह लेगा कि यह इंसान तांत्रिका या जादू टोने में रहता हो, क्योंकि उसको पता है वो रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस इंसान की, यह जो चीजें करता है। ठीक है, यह जो इसका मतलब एक मतलब गंदा नीच दे वाली हरकत है इंसान की, तो यह सामने वाले को भी वैसा ही समझता है कि यह इंसान भी उन्हीं चीजों में रहता होगा। ठीक है, जो जैसा सोचेगा, जो जैसा करेगा, जो जैसे चीजों में रहेगा, जो जैसे एनर्जी में रहेगा, वह सामने वाले इंसान को वैसी एनर्जी में देखता है। ठीक है, तो इसको अब यह डर है कि आप कुछ ऐसी चीजें करते हो या जानते हो, कुछ ऐसी शक्ति जानते हो या किसी से मिलते हो जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा मतलब एक प्रोटेक्शन में रहते हैं और इनकी बैंड बजाने वाले हैं। अब ठीक है, इस वजह से भी यह लोग बहुत ज्यादा डरे रहते हैं, घुटन में रहते हैं कि इन्होंने शायद यह देखो, इनको इस चीज का डर है कि शायद इस इंसान ने मेरी सच्चाई जान है कहीं जाकर और अब यह मेरी बैंड बजाने वाला है, जो कि आप करोगे नहीं। इनकी तो बैंड ऑलरेडी बज रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, इनके तो बहुत ज्यादा झापड़ हो रहे हैं। इनकी तो सारी चीजें इनसे मैं देख रही हूँ अपने लाइफ में बहुत ज्यादा, यह मतलब बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत ज्यादा 5 ऑफ वंस डेफिनेटली इनकी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा खिंचाव मची हुई है। ठीक है, बहुत ज्यादा यह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक के जो असर इन्होंने कर रही है ना, अब सारी